हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और एक्युमुलेटेड लॉसेस के केस में आखिर होता क्या है। सो नॉर्मली एट द टाइम ऑफ एडमिशन होता क्या है कि हमारे जब नए पार्टनर हमारे बिजनेस में आ रहे होते हैं तो उसके पहले तक हमारे जो पुराने बैलेंस शीट है हमारे बिजनेस के, वहाँ पे कुछ रिजर्व्स या हो सकता है कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ हो। अब चूंकि एक नया पार्टनर हमारे बिजनेस में एंटर कर रहा है, इसीलिए क्या करते हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स है उन रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को अपना राइट समझते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो नॉर्मली आखिर रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स अगर हो तो जर्नल क्या होगा, और अगर एक्युमुलेटेड लॉस हो तो ऐसे में जर्नल क्या होगा, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो समझेंगे हम, इन केस ऑफ accumulated profits and reserves, तो नॉर्मली रिजर्व्स या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट तो क्रेडिट बैलेंस होता है, बट नाउ वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग देम सो इट विल बी डेबिटेड। सो जर्नल हमारा हो जाएगा नॉर्मली जैसे जो बढ़ सकता है यहाँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब जनरल रिजर्व अब बांट लिए हम, तो उसके बाद और क्या हो सकता है, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये याद रखना है कि ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हो सकता है वर्कमेंस कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। हालांकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए बहुत सारे केसेस हैं, बट फिलहाल हम जान रहे हैं क्या कि देयर वाज नो क्लेम, तो ऐसे में पूरे रिजर्व को हम बांट सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर देयर वाज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये एज्यूम कर ले रहे हैं। अब ये क्यों एज्यूम किए हैं, नेक्स्ट जब हम समझाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व को लेकर के सेपरेटली, वर्कमैन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, तो समझेंगे। 2 क्या होगा, 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग और करंट अकाउंट इन केस ऑफ फिक्स्ड मेथड। नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग द अबव रिजर्व्स and profits credited to capital accounts, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो ये तो हो गया इन केस ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। अब अगर मान लो वहाँ पे लॉसेस है, अगर कुछ एक्युमुलेटेड लॉसेस दिया है, तो ऐसे में जर्नल क्या होगा। सो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस द बैलेंस ऑफ कैपिटल विल डिक्रीजेस, सो हमारा कैपिटल अकाउंट इस बार क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सपोज मान लेते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको राइट ऑफ कर रहा है। या हो सकता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, सो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। या एज्यूम कर ले रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है या लॉस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। उसके बाद अगर ले बहुत सारे आइटम हो सकते हैं, जैसे मिसक्लेनियस एक्सपेंस हो सकता है,
मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा बाय ट्रांसफरिंग ऑन द डेबिट टू द डेबिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। बीइंग अबव accumulated, या शॉर्ट में लिखना है तो above items were debited to partners capital और current account। क्लियर। अब देखते हैं कि इसका ट्रांसफ़र अगर हम जब करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो वो क्या होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं इन केस ऑफ रिजर्व, अगर आप सवाल बना रहे हैं, हो सके आपको कन्फ्यूज़न हो, तो नॉर्मली आप जो सम्स पाइएगा उसमें बैलेंस शीट ऐसे दिया रहेगा, इस साइड आपका ऑल रिजर्व्स दिया होगा, जैसे जनरल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है विच इज़ क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया है। सो जब हम पार्टनर्स कैपिटल में इन आइटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज दो तीन पार्टनर है, तो ये क्रेडिट साइड में क्या होता है, जस्ट रिवर्स ये ट्रांसफ़र होता है। बट अगर कॉन्सेप्ट से जाए तो देखो ये डेबिट आइटम है टू क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में क्या होगा, ये सभी लिखाएगा। और अगर आपको याद ना रहे एज पर जर्नल पोस्टिंग, तो एक छोटा सा ट्रिक्स है जो बैलेंस शीट के मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में है, वो जस्ट ऑपोजिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी, और WCR और IFR, जो भी हो IFR अकाउंट, ये सभी क्या होगा, ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा, A को, B को, C को। क्लियर। इन द सेम वे अगर सपोज मान लो यहाँ पे लॉसेस दिखाया गया है, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को दिखा रहा है, या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया है, या मिसलेनियस एक्सपेंस दिया है, तो ये सभी आइटम कहाँ चलाएगा, जस्ट रिवर्स साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। क्यों, याद करो ये सभी के लिए जर्नल था हमारा कैपिटल टू दीज ऑल आइटम। सो टू करके हम सभी आइटम्स को धीरे धीरे लिख देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, या बात करें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, या ले ले प्रॉफिट एंड लॉस, या मिसलेनियस, ठीक है। सेम उसी तरह ABC जो भी पार्टनर्स हैं उनमें ओल्ड रेशियो में इसको बांट देना है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्युमुलेटेड लॉसेस। अब देखते हैं एक सम्स जिसके माध्यम से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा थोड़ा क्लियर हो। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक सम्स लिया है, दैट इज राम मोहन जो है, दो पार्टनर है, उनका रेशियो 4:1 था। उन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया सोहन 1/3 शेयर के साथ। नाउ द फिक्स्ड प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3:2। ऑन दैट डे देखा गया कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 32,000, रिजर्व है 1 लाख, ठीक है, और साथ में प्रीमियम लाया 60,000। सो लेट वी डू हाउ द सॉल्यूशन विल बी प्रेजेंटेड। सो यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं राम, मोहन एंड सोहन। क्या कर रहे हैं हम लोग, जर्नल्स। सो फर्स्ट तो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। सो इसके लिए जर्नल हो गया राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा 32,000। अब देखो रेशियो दिया है 4:1, सो ये हो जाएगा 4/5, ये हो जाएगा 1/5। सो लेट वी फाइंड 32,000/5, सो काट दो, 6 जा 30, 6,400, ये हो गया मोहन के लिए, और 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
25,600 ये हो गया राम्स के लिए। नॉर्मली जो ये नरेशन है वो लिख देंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और लॉस ऑन लॉस डेबिटेड टू देयर कैपिटल्स, शॉर्ट में लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट हुआ है रिजर्व। सो रिजर्व के कारण प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ जाएगा, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हैं, बैलेंस हमारा पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। सो रिजर्व अकाउंट डेबिट वो है कितना, 1 लाख टू राम्स कैपिटल और टू मोहन्स कैपिटल। अगेन 4/5 and 1/5, so 20,000 and 80,000। नेक्स्ट वो प्रीमियम लेके आया है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, हाउ मच दैट वाज 60,000। अब इस 60 को वो लोग क्या कर लेंगे, आपस में बांट देंगे। सो बांटने के लिए हमें रेशियो चाहिए। सो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं। अब निकाल लेंगे रेशियोज को। सो राम का हो गया 4/5, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो है 4/9। सो 45, 36 माइनस 20 मीन्स 16/45। अब मोहन का कितना होगा, सो मोहन का हो गया 1/5 माइनस 2/9, 4:2:3 था। सो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 10/45, सो माइनस 1/45, दैट इज कॉल्ड गेन। अब गेन आया है तो हमें गुडविल का वैल्यू चाहिए मोहन्स के शेयर को निकालने के लिए। तो गुडविल कैसे निकलेगा, तो प्रीमियम है 60, उसका शेयर है 1/3, सो 3/1 दैट इज 1,80,000। सो मोहन्स शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा 1,80,000 बाई 1/45। सो अगर 9 से डिवाइड दे दें, 5 जा 4,000। सो हमारा जर्नल हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट दैट वाज 60,000, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट that was 4,000 to Ram's capital that was 64,000. Clear? So in that way we will solve this related topics problem. Clear? So this is all about today's video. Thank you. Have a good day.